We have updates now coming in from Haldwani, where of course following the Uttarakhand government order, पहाड़ टूटता है, समाजवादी पार्टी वहाँ खड़ी होती है। लेकिन हसन साहब 2016 में भी इन्हें एक आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि इन्हें तुरंत हटाया जाए, लेकिन 2016 से 22 हो गया, ये हटे नहीं ना। इनके लिए किसी ने लड़ाई लड़ी। 2016 में कांग्रेस भी थी, फिर बीजेपी आई, लेकिन इस लड़ाई का अब अंत हुआ है जैसे हाई कोर्ट ने किया है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, उसके बाद ये फिर कोर्ट में पेंडिंग था, इसलिए कोर्ट की लड़ाई चल रही थी। तो आज अब ये फैसला आया, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट इंसानों की हमदर्दी में ही फैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये परव्यू में है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता तो सरकार के पास पावर है, दिल्ली की सरकार के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि इसे रेगुलराइज कर दें और इनको ये चीज अलॉट कर दें। अगर जनता के हक में फैसला नहीं आता तो सड़कें जाम होंगी, क्या होगा, कैसे लड़ेंगे लड़ाई? देखिए, कानून के दायरे में एहतजाज होगा, आंदोलन होंगे और इन लोगों की आवाज को उठाया जाएगा। देखिए 10 तारीख लास्ट डेट है, 10 तारीख लास्ट डेट है। सुप्रीम कोर्ट का हक में नहीं आया तो 10 तारीख से बुलडोजर चलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में बहुत बुरा माहौल हो जाएगा। कैसे देखेंगे, कैसे रोकेंगे आप लोग? जाहिर है, जिसकी छत तोड़ी जाएगी, जिसकी रोजी रोटी खत्म होगी, वो भी तो बुलडोजर के आगे लेट जाएगा। क्या हमें मार दो? कह रहे हैं लोग कि हमें अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, हमें भी बुलडोजर के नीचे दबा के खत्म कर रही। समाजवादी पार्टी आने में लेट कैसे हो गई? इतने सालों से मामला चल रहा है, समाजवादी कैसे लेट हो गई? समाजवादी पार्टी हमेशा से इनके साथ खड़ी है। यहाँ के हमारे नेता बराबर इनकी आवाज उठा रहे हैं और हमारे नेताओं ने अपने 3 वकील करे, पहले भी यहाँ पे लड़ चुके हैं और 3 वकील हमारे नेताओं ने, समाजवादी के नेताओं ने। समाजवादी के नेताओं को क्यों नहीं जिताते ये लोग? सुमित हृदय को इन्होंने जिताया, समाजवादी को क्यों नहीं जिताते? अब आप तो देख रहे हैं कि हम जब इंसानों की बात करते हैं, हमसे ड्रामे करने नहीं आते, हमसे जुमलेबाजी करनी नहीं आती, हमसे धोखा देना नहीं आता। हम तो साफ लोग हैं, जो है वो मांगने आए तो ये सवाल कर ले। क्या खबर है? आज की खबर क्या है आपके हिसाब? आज की खबर बताइए, आज की आपके हिसाब से क्या होने वाला है ये बताइए। बहुत बड़ी एक इंसानी त्रासदी होने वाली है अगर ऐसा हो गया तो। और जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, शायद उसमें भी लोग इतने परेशान नहीं होते जितना इसमें हो गया। ठीक, शुक्रिया। तो ये हसन साहब थे जिन्होंने मुरादाबाद से MP हैं और सीधे रूप से उन्होंने कहा कि बात करके, फैसला करके जनता के मुद्दों को उठाने की बात। ये जनहित संघर्ष पार्टी। I'm being joined by Advocate Bhanu Pratap from Supreme Court. आप सर, जो पूरा मामला आपके सामने है, इसमें क्या कहेंगे सर? बहुत सीधा सा है, इस बस्ती को उजाड़ने की बहुत ही घिनौनी साजिश की जा रही है। देखिए, यहाँ पर आप चारों तरफ देख रहे हैं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, पर आप देखिए, यहाँ पे बिजली कनेक्शन है, किसके दिए हुए हैं? सरकार के। यहाँ पे पानी के कनेक्शन है, किसके दिए हुए हैं? सरकार के। यहाँ पर 4 स्कूल हैं, जिसमें 2 इंटर कॉलेज भी हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर 10 मस्जिदें हैं, 2 मंदिर हैं, एक मंदिर बहुत बड़ा है, शायद 70 साल पुराना है। और सन 1910 से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पट्टे जो दिए गए से 1910 से, ब्रिटिश पीरियड से। और जो रेलवे दावा कर रही है वो अब कर रही है, उससे पहले जो जनहित याचिका के माध्यम से ये मामला सारा का सारा उठाया गया, कोर्ट में पहुंचाया गया कुछ अधिकारियों को, और जो ठेकेदार थे जिनकी वजह से गोला जो नदी है उसका पुल गिरा, उसके वजह से जो साजिश हुई, उनको सबको बचाने के लिए, मंत्रियों को बचाने के लिए ये घिनौनी साजिश उठाई गई है, जबकि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट अगर हैं तो इनके पास हैं, रजिस्ट्री को हो रही है तो इनकी हो रही है, फ्री होल्ड जमीन है। फ्री होल्ड जमीन का मतलब यह है कि बाकायदा कानूनी रूप से ये जमीन इनकी है, जो लोग यहां रह रहे हैं। उस सब के बावजूद हाईकोर्ट बिना सोचे समझे, बिना सारी चीजों को देखे फैसला देती है। मैं समझता हूं जुडिशरी के इतिहास में यह भी एक बहुत ही गलत फैसला है और बड़ा ही काला दिन है जिस दिन यह फैसला दिया गया है। जहां लोग रह रहे हैं, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये लोग हैं। यहां पर
4365 यहाँ पर घर हैं और ये 1910 से यहाँ पर बसावट है। रेलवे तो उसके बाद में आई है। और किस तरह से घपला करके जो जमीन 29 एकड़ थी उसे 78 एकड़ कर दिया गया। ये सारी चीजें तो कोर्ट को ही देखना चाहिए था कि जहां पर लोग रह रहे हैं पहले उनकी बात सुनी जाए, सारे मामले को समझा जाए और उसके बाद में कोई फैसला हो। ऐसा कोर्ट ने किया नहीं, तो कोर्ट ने बहुत गलत फैसला दिया है। अब देखते हैं कि कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कल क्या स्थिति होती है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पता लगेगी। सर, सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग है, इंपॉर्टेंट हियरिंग है। अगर इन केस मामला दूसरी तरफ चला जाता है तो कितने प्रिपेयर्ड हैं आप सर? नहीं, अगर मामला दूसरे तरफ का, आपका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को जो है ओके करती है। हाँ, बहुत सीधा मेरा अपना मानना यह है और मैं यही लोगों को कहूंगा भी कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये जगह छोड़नी नहीं है, अन्यथा इस तरह से तो ये हर जगह जहां भी चाहेंगे बस्तियां उजाड़ते रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब यहां पर उत्तराखंड सरकार का कानून लागू है कि यहाँ की जो 582 जो मलिन बस्तियां हैं उनके लिए कानून लागू है कि 2024 तक उनको कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और जब यहाँ सर्वे किया गया तो हल्द्वानी की जो 22 बस्तियां हैं उनमें से उन 5 को क्यों निकाल दिया गया जिनमें ये बस्तियां शामिल हैं? इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत खराब है। जो राजनीति कर रहे हैं लोग, वो क्योंकि यहाँ पर 90% लोग एक धर्म विशेष के मुस्लिम समाज के रहते हैं, उन्हें उजाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। बीजेपी की सत्ता और हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, उसके तहत ये सारा काम हो रहा है। अन्यथा तो मलिन बस्तियों पे जो सरकार का ही बनाया कानून है वो सभी पे लागू होगा। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे लागू? क्यों ये मतलब? और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लगा है, मलिन बस्ती जो एक्ट बनाया गया है उसमें बाकायदा लिखा है कि कोई भी जमीन जहां पर ये मलिन बस्तियां बसी हुई हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो आपके जो है इसकी डिफेंस की हो, और चाहे कोर्ट में भी मामला पेंडिंग हो, तब भी उन्हें नहीं छुआ जाएगा। तो क्यों ये सारी चीजें की जा रही हैं? मालूम है सब एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। सरकार नहीं सोचती है, यह कोर्ट नहीं सोचती है कि सड़कें कैसे बनवा दी गई हैं। यहाँ पे सरकारी स्कूल है, यहाँ पे सरकार की बिजली है, सरकार का पानी है, रजिस्ट्री के पैसे लेती है, यहाँ से हाउस टैक्स वसूल करती है। किस बात की अनऑथराइज कॉलोनी है? तो सर, और दिल्ली जैसे शहर में जहां 1741 जो अनऑथराइज कॉलोनी थी इसी तरह की, उन अनऑथराइज कॉलोनी को Well, we're also getting the former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Dinesh Sharma, for his perspective on this. Dinesh जी, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी हल्द्वानी में, वहाँ पे समाजवादी पार्टी भी पहुंच चुकी है। वो भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर हो वहाँ पे वो अटल रहेंगे कि इस इंक्रोचमेंट को वो प्रोसीड होने नहीं देंगे। सरकार की एक काम करने की प्रक्रिया अलग होती है और माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना ये सरकार की बाध्यता होती है। अब जो जिनके बारे में ये निर्णय दिया गया है उनको किस प्रकार से राहत मिल सके और न्यायालय का पालन भी हो सके, ये सरकार बीच का रास्ता निकालती है। मैं समझता हूँ कि अभी उत्तराखंड सरकार बड़ी संवेदनशील सरकार है, निश्चित रूप में वो विभिन्न पक्षों को सोच के ही कोई निर्णय लेगी। और शर्मा जी, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया था उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में, जहां पे उन्होंने बोला कि 2017 में उत्तराखंड की तब की सरकार, तभी हरीश रावत चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया था उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक दूसरे ऑर्डर का, जहां पे उन्होंने गो हेड दिया था इन एनक्रोचमेंट्स को क्लियर करने के लिए। उसके बावजूद एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई वोट बैंक कंसिडरेशंस के लिए। ये हाईकोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है। ये न्यायालय के प्रक्रिया पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जो हमारे धामी जी की सरकार है वो पूरी तरीके से एक पारदर्शी सरकार है जो जनता का भी ख्याल रखती है और जो अविस्थापना संबंधित सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिल सकें, उनको ठीक किया जा सके, उसकी तरफ भी बहुत तेजी के साथ में काम कर रही है। अब बीच में समय समय पर माननीय न्यायालयों के जो निर्देश आए हैं उनका विधिक परीक्षण कराने के बाद मैंने पहला शब्द कहा कि बाध्यता है कि कोर्ट के निर्णयों का पालन किया जाए। अब उसकी जो कानूनी पहलू है उसको देखते हुए कि जनता को कम से कम कष्ट पहुंचे और न्यायालय का निर्णय का पालन भी हो सके, ये सरकार कर भी रही है जी। और ये निश्चित आप मान के चलिए कि बीजेपी सरकार में कोई भी बेघर ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण भी कराया है
और जिनको भी उजाड़ा गया उनको दिया गया है। सर एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है, क्रिटिक्स भी ये कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से पिछले 30 या 40 साल में ये इंक्रोचमेंट्स हुए हैं वो राज्य सरकार के समर्थन के बिना इस तरह के इस मैग्नीट्यूड से इंक्रोचमेंट्स नहीं हो सकते। इसमें बीजेपी की भी गलती है, कांग्रेस की भी गलती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जो न्यायालय ने कहा है उसका तो हम संशोधन कर नहीं सकते, उस पर तो टिप्पणी दे नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो यही प्रयत्न है कि कानून का शासन भी रह सके और पब्लिक को भी नाराज ना किया जा सके, क्योंकि जब शासन सत्ता में कोई होता है तो उसका जनता के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं। कड़ाई के साथ कानून का पालन हो ये तो एक बात है, लेकिन कड़ाई के साथ पालन में जनता का कहीं अहित ना हो जाए, ये इस दृष्टि से भी देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो तकरीबन 60 या 70 हजार लोग अभी बेघर अगर हो जाएंगे क्योंकि एनक्रोचमेंट्स को क्लियर करना है, क्या उत्तराखंड की सरकार और केंद्रीय सरकार, क्योंकि ये लैंड रेलवेज को बिलोंग करती है, किसी तरह के कॉम्पनसेशन देना चाहिए? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कुछ भी कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा। सभी कानूनी पक्षों का परीक्षण सरकार कराती है और उसके बाद जनहित में जो निर्णय होता है सरकार लेती है। ओके, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मिस्टर दिनेश शर्मा, द फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन हल्द्वानी, where following the orders of the Uttarakhand High Court, there is an anti-encroachment drive that has been given the go-ahead on the part of the Uttarakhand High Court. However, in the interim, there has been a petition that's been filed in the Supreme Court as well, which will be hearing this matter tomorrow. It remains to be seen whether or not it will uphold the decision of the Uttarakhand High Court or will issue a stay. In the meantime, politicians from all political parties have in fact descended upon Haldwani, chiefly the Samajwadi Party as well.